हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th SST 2025 क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का। और इस वीडियो में हम आपको इसके आंसर्स बताने वाले हैं, सभी MCQ क्वेश्चन के। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। पहला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी निम्न घटनाओं को क्रम से लगाइए और सही विकल्प चुनिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उसका आता है आपको सेकेंड क्वेश्चन, गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत मिलान है ऑप्शन सी, बंजारा पंजाब। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा कर फ्रांस में चर्च द्वारा वसूल किया जाता था? तो जो टैक्स चर्च लेता था फ्रांस में, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चौथा सवाल, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असर्शन गलत है और रीजन सही है। इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिए, अरेंज करना है पहले सवाल में आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लुइस 16 बिकम किंग ऑफ फ्रांस, सबसे पहले हुआ था ये। उसके बाद फॉल ऑफ बेस्टील, उसके बाद रॉबेस्पियर रेन ऑफ टेरर, और लास्ट में नेपोलियन बिकम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, गलत बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, जो दीज फॉलोइंग टैक्सेस वर लीव्ड बाय द चर्च इन फ्रांस, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन, मसाई pastoralists lived mostly in Tunisia and Morocco. Reason, in 1805 Masai land was divided into British power and German power. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। इसके बाद आपका अगला MCQ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं? तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इंग्लिश में देख लीजिए आप, सेक्शन बी ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो वेस्ट बंगाल। 11th क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? तो ऑप्शन डी का करेक्ट होगा 8 स्टेट्स। 12वां सवाल, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 6 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन 4 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4। क्वेश्चन नंबर 14, उचित मिलान करना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल को हम ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। आप सभी पेपर देखते हुए चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो महात्मा गांधी जी भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किन शब्दों से प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो महात्मा गांधी जी नहीं थे मेंबर। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो जो दूसरा तर्क है, भ्रष्टाचार की संभावना, ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। 23 नंबर सवाल, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी? तो पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन फेवर में नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन रीजन का क्वेश्चन नहीं है। असर्शन कहता है, इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम द फाइनल डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। असर्शन सही है। रीजन, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए
यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में आती है? तो कृषि जो है वो आती है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 15 से 59 वर्ष के बीच है। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर? तो एग्रीकल्चर आता है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल हुज एज इज बिटवीन 15 to 59 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लैंड? तो लैंड मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 32, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कच्चा माल। क्वेश्चन नंबर 34, पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया है कृषि। क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन कहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज पॉसिबल थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। रीजन कहता है ह्यूमन कैपिटल नॉट सुपीरियर टू अदर फैक्टर्स लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? तो रॉ मटेरियल जो है फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर विलेज? तो ये होती है फार्मिंग। आप सभी एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।